राधे राधे। जैसे कि दिल्ली से वृंदावन यात्रा जा रही थी और यहाँ पर गुरुजी ठहरे हुए थे। 7 तारीख को जो दिल्ली से यात्रा निकली थी, ये वही धाम है जहाँ पर गुरुजी ठहरे हुए थे। वही बजरंगबली महाराज की मूर्ति है। यहाँ से सभी भक्तजन और गुरुजी निकले थे। हमें तो बहुत लेट हो गया था, हम 8 तारीख को निकले थे यहाँ से। तो यहाँ से देखते हुए जा रहे थे। ये पूरा रोड खाली पड़ा हुआ था क्योंकि गुरुजी यहाँ से निकले थे। हमें काफ़ी टाइम हो गया था निकलते निकलते, क्योंकि गुरुजी बहुत दूर पहुंच गए थे और यहाँ पर बैरी लगे हुए थे, जिसके कारण हम वहाँ पर बाइक लेके तो नहीं जा पाए। फिर हमने बाइक को पार्किंग में लगाया। हमने पूछा भी था और देखा था कि अब गुरुजी तो बहुत ही दूर निकल गए हैं। फिर हमने बाइक पार्किंग में लगा के हम पैदल पैदल निकले वहाँ से। फिर पैदल पैदल निकलने के बाद हमें ये माँ बेटे हमें मिले, जिनकी माताजी की पायल खो गई थी। तो उन्होंने हमें नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया। हमने बोला कि ठीक है, अगर हमें पायल मिल जाएगी तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। और ये भक्त झंडे लेके आ रहे थे वहाँ से, जो कि बहुत ही भक्तों का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। नंबर एक्सचेंज किया, सारी चीज़ करी। फिर ये भक्त भी सामने से जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। आगे जाके भक्त 4-5 रुक गए थे, सोच रहे थे यहाँ पर क्या हो गया है। फिर मैं और मेरे जो भी भाई दो थे, वो भी पैदल पैदल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण हम सोचे थे गुरुजी हमसे कब मिलेंगे। और धीरे धीरे हम चलते गए और यहाँ पर लोगों के लिए प्रसाद बँट रहा था, जो कि माताएं और भक्तजन ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद देखा तो बहुत ही लोग पैदल आ रहे थे और जा रहे थे, कहीं थक जा रहे थे। तो उसके बाद रुक भी रहे थे, जिसके कारण पूरे रोड पे जाम और भक्तों की भीड़ जमा थी। इसलिए हिंदू धर्म तो बिल्कुल बनना ही बनता है। और फिर एक जगह और प्रसाद मिला था, जहाँ पर मैंने भी प्रसाद लिया, मेरे दोस्तों ने भी लिया था प्रसाद। ये गुरुजी के वहीं से प्रसाद की गाड़ी थी, जिसके वो बांट रहे थे हमें। हमने आपस में प्रसाद लिया और खाया। खाने के बाद फिर हम इन्हें थोड़ी देर और देखा क्या और कितना प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं मिला था, मेरे दोस्त हर को मिल गया था। फिर हम धीरे धीरे और पैदल चले, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद गुरुजी के पास हम बस पहुंचने वाले थे। जैसे ही हम पहुंचे तो गुरुजी बहुत ही भीड़ में बीच रास्ते में बैठे हुए थे, जिसमें भक्तों ने उनको घेरा हुआ था। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, ये तो आप सब जानते हैं, मगर भक्तों की भीड़ में गुरुजी बिल्कुल छुपे हुए थे, दिख भी नहीं रहे थे। मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मैं ऊपर से कर रहा था वो, और सिक्योरिटी पूरे गुरुजी को घेर रखी थी, तो इसलिए हम आगे नहीं जा पाए, जिसके कारण महाराज जी के साथ खली द ग्रेट खली भी बैठे हुए थे। खली तो इतने लंबे हैं कि जो साफ दिख रहे थे, उसके खली के पीछे गुरुजी बैठे थे, और खली की हाइट इतनी लंबी थी जो कि वो साफ नज़र आ रहे थे। वो तो साफ ही दिख रहे थे, और गुरुजी थोड़े छुपे छुपे दिख रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उसके वजह से फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, जिसके देखा क्या सब हिंदू के नाम पे आगे बढ़ते जा रहे थे, और भक्तों की भीड़ थी, और जितने भी एंकर थे वे इंटरव्यू भी ले रहे थे। और सीताराम की जय जयकार, राम राम की जय जयकार लग रही थी, जिसमें दिल बहुत खुश हुआ। का उम्मीद करते हैं कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने, कुछ ज़्यादा यात्रा ना करने पड़े, उससे पहले हिंदू राष्ट्र बन जाए। और सब खुशी में डूबे हुए थे, प्रेम में डूबे हुए थे, भगवान राम के प्रेम में। और जैसा कि हमें लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जल सैलाब आ रहा है गुरुजी के समर्थन में, तो लगता है, उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। और क्यों ना बने, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, जो कि जल्दी बन जाए। और यहाँ पर एक गुरुजी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि एक माता जी थी, वो ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि पायल खो गई है। तो ये बोल रहे थे कि पायल खो गई तो अपनी पायल घर पे क्यों नहीं उतार के आए आप यहाँ पर। ये हिंदू राष्ट्र की जो रैली निकल रही, पद यात्रा रैली, इसको बदनाम करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या। तो ये नाराज़ हो रही थी, नाराज़ हो रहे थे। और माता जी और कुछ बोल रही थी, और गुरुजी को समझा के आगे भेज दिया था। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब होता ही रहता है। और ये जो महाराज जी थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। और माता जी का भी एक पक्ष था, जो कि माता जी भी कुछ बता रही थी। माता जी ये कह रही थी कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रही हूँ क्या ये
जो ये रैली निकली है, ये पद यात्रा निकली है, महाराज जी को बदनाम करने के लिए लोग इसमें शामिल हैं। इसके लिए मैं ये बोल रही थी मगर वो गलत मतलब ले गए हैं, चोरी हो रही है वो तो बात अलग है, मेरी पायल को कोई बात नहीं, मगर मैं ये कहना ये नहीं चाह रही थी कि सारी चीज़ गलत है। चलो कोई बात नहीं, मगर फिर धीरे धीरे देखा तो सब समान हो गया, सब नॉर्मल चीज़ हो गई थी। बहुत भक्तों की बहुत भीड़ थी और बहुत से भक्त नेपाल से भी आए हुए हैं, नेपाल का झंडा है। और देखते देखते हम थोड़ा आगे बढ़ाए और अनुद्याचार्य की रसोई भी चल रही थी। अनुद्याचार्य की रसोई भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण हम बहुत लोगों ने खाना ग्रहण किया, खा रहे थे नीचे बैठ के और ले भी रहे थे, खा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और अनुद्याचार्य ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है इस यात्रा में। और देखा जाए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र का सैलाब है, जो कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सिक्योरिटी और वॉशरूम की कोई कमी नहीं थी। फिर थोड़ी देर में देखा तो किसी की ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमसे बोला गया धक्का मारने के लिए, तो हम जाके वहाँ धक्का लगाया, पर वो स्टार्ट नहीं हुई है। फिर हमने थोड़ा आगे धक्का लगा के छोड़ दी, क्योंकि हमने बोला भाई आगे चढ़ाई बहुत है, आप थोड़ा सा धक्का मार के आपको बैक करके गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आप खुद ही स्टार्ट कर लेना, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा धक्का नहीं मार सकते हैं। फिर हम पैदल पैदल आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमारी बाइक बहुत दूर लगी हुई थी। तो ये देखते देखते साइकिल वाले भी निकले थे, जो साइकिल से आए थे गुरु जी के वहाँ पे। फिर हम पैदल पैदल जाते रहे, हम सोचे कि हम कब पहुँचेंगे अपनी जहाँ पर बाइक पार्किंग करी है। और ये महाराज जी आए वहाँ से और पैदल पैदल आ रहे थे, थक भी गए थे बहुत, मगर जुनून और जोश पूरा था। फिर हमें रास्ते में चलते चलते इस तरफ और इस तरफ भक्त आते ही जा रहे थे, और भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और हम ज़्यादा टाइम तक नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर ही निकले थे। और ये भक्त भी वहाँ पर आ रहे थे, पुलिस वाले भी बहुत से थे। इसके बाद हम सोच रहे थे हमें कोई लिफ्ट मिल जाए, अगर लिफ्ट मिल जाती तो ठीक रहता, क्योंकि हम पैदल पैदल 10 किलोमीटर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें थोड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई। थोड़ी देर में एक रिक्शे वाला बहुत दूर से दिखाई दिया था हमें, तो हम उस रिक्शे पे जाके बैठ गए थे। बैठने के बाद हम सीधा अपने बाइक के पास पहुँचे। फिर उसके बाद ये रिक्शा ऐसा था, बाइक लगी थी, मगर हमें बहुत अजीब सा लगा, कहीं गिर ना जाए। हंसते हंसते जा रहे थे हम दोनों भाई। और इसके बाद हम अपनी बाइक के पास पहुँचे, फिर इसके बाद हम घर चले गए। राधे राधे, जय सिया राम।